I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो मेरे साथ है आज अमृतपाल भाई। तो क्या हाल है भाई? तो ये है हमारी पल्सर 180F, तो जिसको अमृतपाल भाई ने थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। तो आज हम इनका रिव्यू लेने वाले हैं। तो ये शायद 2019 मॉडल है ना? तो इनका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा। तो अभी इनसे रिव्यू लेते हैं और जानते हैं कि बाइक में क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसी बाइक चल रही है और क्या इसका मेंटेनेंस चार्जेस है। सभी जानकारी लेते हैं हम अमृतपाल भाई से। क्या हाल है दोस्तों? तो अमृतपाल भाई, तो आपसे पहला क्वेश्चन हमारे दर्शकों का ये है कि आपने ये बाय क्यों करी? ठीक है, तो गाइस बात है 2019 की। मैंने बाइक बाय करनी थी, स्पोर्ट्स बाइक। उससे पहले मेरे बजाज की प्लेटिना थी। तो पल्सर का बहुत क्रेज़ था, ठीक है, आपको पता ही है। एक टाइम पे काफ़ी लोगों की ड्रीम बाइक थी, तो मेरी भी थी। तो मैं उस टाइम सोच रहा था 220 बाई करने की। तो मैंने काफ़ी सारे ओनर से पूछा कि भाई 220 कैसी है। सबने एक बात बोला कि बहुत पावरफुल बाइक है, बट सर्विस में और अपना ख़राबी बहुत आती है बट उसके अंदर, और माइलेज बहुत कम है। तो माइलेज को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न था मेरा कि ना यार काफ़ी बहुत कम माइलेज ना हो। तो कुछ लोगों ने मुझे 25 की माइलेज भी बताया, तो जो कि मुझे काफ़ी कम लगी, जिन्होंने 220 रखी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर ये लॉन्च हुई 2019 के फरवरी के महीने में 180F, ठीक है, जिसमें 220 की फेयरिंग थी, बट ये इंजन इसका 180 का और ये एयर कूल्ड है, न कि ऑयल कूल्ड। और उसका प्राइस उस टाइम ठीक था, तो मुझे सही लगा कि यार 220 लुक भी मिल रही है ना, और पल्सर 180 भी मिल रही है। माइलेज का भी कोई इतना कंसर्न नहीं, क्योंकि पूरा अपना 40 सीसी का फ़र्क है। ये 40 सीसी कम है अपना, है ना, पल्सर 220 से। ये 180 सीसी है। तो मैंने ये बाय कर ली, ठीक है। तो उस टाइम मुझे ये पड़ी थी पूरी 1 लाख रुपए की, उस टाइम के हिसाब से 2019 ऑन रोड चंडीगढ़? ऑन रोड चंडीगढ़। अच्छा, 1 लाख सिर्फ 1 लाख रुपए में पड़ी थी। आज के टाइम पे 1 लाख रुपये कुछ भी नहीं आता, बट उस टाइम देखो मेरे को पूरी वाली बाइक, फेयरिंग वाली स्पोर्ट्स बाइक 1 लाख की पड़ी थी, वो भी ऑन रोड, पेपर मिला के, इंश्योरेंस मिला के। अगर मैं थर्ड पार्टी कोई और कंपनी का इंश्योरेंस करता तो शायद और सस्ती पड़ती, ठीक है। तो ये इसकी स्टोरी थी इसको बाइक। इस बाइक को खरीदने के बाद बेनिफिट क्या मिले, क्या बेनिफिट्स है इसके? तो बजाज का ये है कि ना, जो इंडियन ब्रांड्स इनका फ़ायदा ये है सबसे पहले कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी वो याद आएगी। बिल्कुल मेरे को भी पार्ट्स को लेके आफ्टर मार्केट सर्विस को लेके, अगर हम लोकल मार्केट से ठीक करवाते हैं, उन चीज़ों को लेके, सर्विस को लेके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और सबसे अच्छी बात पता क्या, इसके पार्ट्स बहुत सस्ते हैं। पार्ट्स अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है पार्ट्स की, नो डाउट। और पार्ट्स सस्ते बहुत, अगर हम दूसरे बाइकों से कंपेयर करें। अगर आप KTM देख लो, यामाहा देख लो, है ना, इवन होंडा देख लो, उनके कंपैरिजन में इसके पार्ट्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं। उनके जो पार्ट्स की कॉपी भी होती है ना, वो भी बहुत सस्ती मिलती है। तो वो चीज़ बहुत सही है। पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा ये है कि इसको हर एक मैकेनिक ठीक कर सकता है। हाँ, वो तो है। कुछ बाइक्स होती है अपनी BS6 से, आप BS6 फेज 2 की बाइक एक बोल लो, है ना, या FI वाली बाइकें बोल लो, उनको कई लोकल मैकेनिक ठीक नहीं कर पाते, बट इसका ये है ना, इसको हर एक मैकेनिक ठीक कर सकता है। हर एक जगह पार्ट अवेलेबिलिटी है, पार्ट सस्ते हैं। तो ये सब इसके फ़ायदे मिले, और तो ये इसके बेनिफिट्स मिले। और माइलेज भी इसकी अच्छी माइलेज है। ये 40 की माइलेज देती है। उस टाइम मैंने बाइक की थी, ठीक है, तब भी 40 की माइलेज देती थी, और आज भी 40 की माइलेज आराम से देती है। कार्बोरेटर साफ करवाओ और माइलेज दे दो, इसी बात है। तो माइलेज इसकी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो और बेनिफिट एक और है कि आज के टाइम पे देखो, हम अपने पीछे अपने फैमिली मेम्बर्स को बैठाते हैं बाइक पे, ऐसे पिलियन, है ना, या दोस्तों को बैठाते हैं। तो बजाज की बाइकों की ये बात बहुत सही है कि आपका देखो पिलियन सीट इसकी बहुत बढ़िया। अगर आप लॉन्ग टूर करते हो ना, कंफर्टेबल तो हद से ज़्यादा है, ठीक है। और एक और बेनिफिट ये मिला है कि मेरे को कि अगर आप बाइक को रूरल एरिया में लेके जाते हो, है ना, जहाँ पर सड़कें ठीक नहीं है, तो ये वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करती है। इंडियन बाइक का ये फ़ायदा है कि ये इंडिया के रोड के हिसाब से बनी। अगर आप आज के टाइम पे KTM को खराब रस्तों पर ले जाओगे, R15 को ले जाओगे ना, कोई भी एग्रेसिव स्पोर्ट्स बाइक को लेके जाओगे ना, तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। बट ये जो है ना, ये ऑलराउंडर है, क्योंकि इंडिया के रोड की सबसे बड़ी इंडियन कंपनी। ये इंडियन कंपनी की अच्छी बात है, वो इंडिया के हिसाब से काम करती है। हाँ। जो व्हीकल इंडिया के रोड पे चल गया ना, वो दुनिया के किसी भी रोड पे चल सकता है, सीधी सी बात है भाई। बिल्कुल। तो ये कुछ इसके बेनिफिट थे जो मुझे मिले हैं। आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ कि इस बाइक में प्रॉब्लम क्या क्या आई, क्या क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स लगे आपको इतने सालों में? नेगेटिव पॉइंट जिसका लगा ना, देखो, एक तो इंजन की रिफाइनमेंट नहीं है। अगर आप इस बाइक को बाय करोगे, आपको लगेगा इंजन बहुत स्मूथ है, बट अगर आप इसके कंपटीटर्स को बाय करोगे ना, चला के देखोगे,
फॉर एग्जांपल इसके कंपटीटर में आप लगा लो TVS लगा लो, या होंडा की कुछ बाइक्स लगा लो, तो या यामा की कुछ बाइक्स लगा लो इसके कंपटीटर में, तो उनके इंजन बहुत रिफाइंड है। अगर हम बात करें इसके कंपटीशन की बाइकें, ठीक है, जैसे कि यामा की FZ हो गई, होंडा की हॉर्नेट हो गई, TVS की अपाची हो गई, वो इसका कंपटीटर है और उनके इंजन इससे बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको खटकेगा कि यार मेरी बाइक इतना अच्छा स्मूथ परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। तो इंजन रिफाइनमेंट का बहुत बड़ा इशू है। जो मैंने पल्सर चलाई है ना अभी तक, 220 चलाई है, 150 चलाई है, 180 चलाई है, मतलब जो सेम है ना 2 वॉल्व वाला इंजन शेयर करती है, तो उनमें कोई रिफाइनमेंट सही बात है नहीं लगी, इसमें तो खास करके बिल्कुल नहीं लगी। इसकी बात करते हैं। और इंजन रिफाइनमेंट नहीं है। सेकंड है इसका भाई देखो एग्जॉस्ट की साउंड, ये तो चलो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है, बट जो क्या कहते हैं अपना जिसका स्टॉक एग्जॉस्ट आता है ना, उसमें बिल्कुल भी रिफाइनमेंट नहीं है, मतलब साउंड अच्छी नहीं है। उसमें क्या होता है ना, इंजन की साउंड आपको ऐसा नहीं देगी, एग्जॉस्ट की तो आएगी ही नहीं। अगर आप आज के टाइम पे अपाची की साउंड सुनोगे, उसकी कितनी ज़्यादा बेस है स्टॉक साउंड में, बट पल्सर में क्या सीन है कि पल्सर का एग्जॉस्ट इतना साउंड नहीं करता जितना इंजन साउंड करता है। इंजन में टाइमिंग चेन का इशू है, ठीक है, टैपेट इसके टाइम टू टाइम लूज हो जाते हैं, तो इंजन इतना साउंड करता है ना कि एग्जॉस्ट की साउंड आप सुन ही नहीं पाओगे। आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा अगर आप एग्जॉस्ट की साउंड एंजॉय करनी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और इसके अगर इशूज़ की बात करें ना हम, तो इश्यूज बहुत सारे हैं कि है ना, इसका डिज़ाइन अब काफ़ी आउटडेट हो चुका है। आज भी इसी डिज़ाइन में आते बस ग्राफिक्स वगैरह चेंज हो जाते हैं पल्सर्स के। न्यू जनरेशन आ चुकी है वैसे अब, बट अगर आप पुरानी जनरेशन पे जाओगे तो कुछ अपग्रेड इतना है नहीं। हाँ, मीटर अपडेट हुए हैं अब, ठीक है, इस साल जाके, बट बहुत टाइम से तो ऐसे ही था। और अपना नेगेटिव की बात करें तो यही कुछ नेगेटिव लगे इसके अंदर, ठीक है। बाकी तो अमृत भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है बजाज की? सर्विस की बात करें ना तो देखो यार बिलो एवरेज है। अच्छा, पुअर ही ऐसे बताऊँ, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि एक तो मैं तो चंडीगढ़ में रहता हूँ, मैं चंडीगढ़ के और पंचकुला एक्सेल सेंटर में जा रखा हूँ। तो पहला जो इशू है ना वो तो उनको अपनी बात समझाने में ही है। उनको बोलते हैं ना कि ये इशू आ रहा है, वो सुनते नहीं है, ठीक है। ये मेरे साथ हुआ, अब किसी से तो पता नहीं भाई, मैं अपना बता रहा हूँ। तो वो सुनते नहीं है, उनको वो अपना बिजी इतना होता है ना दूसरे कस्टमर का देखने में, वो आपको इंपॉर्टेंस देंगे ही नहीं। किसी बात है, हम तो पता नहीं क्या ही है भाई, दुनिया भर के सारे कस्टमर है, हम तो कस्टमर है ही नहीं, ऐसा कुछ सीन होता है। मतलब वो ना बिल्कुल भी अपनी बात ना सुनते समझते नहीं है। उनको बड़ी मुश्किल से जाके नंबर आता है अगर आप बाय करोगे बजाज की बाइक, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ना सर्विस भी बिलो एवरेज करते हैं, इतने कुछ खास नहीं करते। एक तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होएगा, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे से चीज़ें जोड़ देते हैं कि है ना कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, अब आप मना कर सकते हो, है ना, वो ऑप्शनल होती है। पॉलिशिंग वगैरह कर देते हैं, क्योंकि चेन लूप भी आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि चेन लूप की थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। और अपना क्या कहते हैं, मेन तो ये है कि जो अभी आप उन्हें प्रॉब्लम बताओगे ना कि ये इशू आ रहा है, उन पर वो काम नहीं करते, ठीक है। ये मैं अपनी बहुत पहले का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं तो बहुत पहले कराना छोड़ चुका हूँ बजाज के सर्विस सेंटर से, बाहर से करवाता हूँ, ठीक है। जो आप उनको इशू बताते हैं वो रिजॉल्व नहीं होते। और बात करें कि भाई एक बार की बात है, मैंने ये बाइक सर्विस कराने के लिए दी थी, तो उस टाइम में ब्रांड न्यू बाइक की थी मैंने। उस टाइम यहाँ पर भी 180 लिखा हुआ था, 180F लिखा हुआ था। मैंने लिखवाया कि 180F बाइक है, सर्विस करानी है, इसका जॉब शीट बनी। उन्होंने 220 समझ के सर्विस कर दी। उन्होंने इंजन वगैरह डाल दिया, जो कि काफ़ी हार्मफुल है आपके इंजन के लिए। अगर आप है ना इस बाइक में 1 लीटर या 1200 ml का इंजन ऑयल डलता है, उन्होंने 220 समझ के 150 ml इंजन ऑयल डाल दिया। फिर बाद में जब मैंने कहा कि ये तो आपने 220 लिखा हुआ 150 ml आपने डाल दिया, 150 या 1500 ml, सॉरी 1500 ml, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, हाँ। तो उन्होंने 220 समझ के इसके अंदर 1.5 लीटर का इंजन ऑयल डाल दिया। फिर बाद में जब मैंने कहा तो उन्होंने बस अपना अपडेट कर दिया जो बिल था, बट इसके अंदर से ऑयल कम किया नहीं किया, वो कुछ नहीं किया, ठीक है, पता ही नहीं चला। और उसके बाद काफ़ी सारे इशू आए इसके अंदर, ठीक है। तो ये है कि मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, अगर बजाज की बाइक ले चुके हो ना या लेने का सोच रहे तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आफ्टर मार्केट ही करवाओ, ठीक है। बाकी क्या पता मेरे वाले एरिया में सर्विस खराब हो, अपने एरिया में एक बार चेक कर लें दोस्तों से कि क्या पता आपके एरिया में अच्छी हो सकती है सर्विस, ठीक है। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इस तरह इसका आपकी सर्विस को लेके, ठीक है, मैं आफ्टर मार्केट करवा रहा हूँ तो अपनी तसल्ली से करवाता हूँ, तो वो बातचीत है। तो अमृत भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे आज के टाइम, ये पल्सर 180 या 220 लेनी चाहिए या नहीं? देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, मैं तो रिकमेंड करता ही नहीं अपने दोस्तों को भी, दोस्तों को छोड़ो दुश्मनों को भी रिकमेंड नहीं करता। ये बाकी अगर आप मैकेनिक हो,
एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, इंजन खोलते रहते हो, फिर तो आप ले सकते हो, ठीक है। बट अगर आपने ट्रैवल करना है, आप थोड़ी ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ पर सर्विस अवेलेबल नहीं है, पहाड़ों में बहुत जाते हो, लॉन्ग ट्रैवल के लिए सोच रहे हो, तो मैं तो मना ही करूँगा, सीधी सी बात है। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है, आपके पास पैसे कमा रखो, बहुत सही डील मिल रही है, तब बाय कर लेना। बट मैं तो कहता हूँ रिस्क में पाने वाली बात है, क्योंकि मेरी जो बाइक है ना, इसका इंजन काफ़ी बार ख़राब हुआ है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता किसी का इंजन ख़राब एरिया में ख़राब हो, आपको हेल्प ना मिले, ठीक है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता, सीधी सी बात है, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये बातचीत है गाइस। ठीक है अमृत भाई, थैंक यू सो मच आपका इतना अच्छा बढ़िया ऑनरशिप रिव्यू देने के लिए। तो देखो गाइज़, अमृतपाल भाई ने हमें पूरा प्रॉपर रिव्यू दे दिया है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अमृतपाल भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इनका नाम है पिक्सल बाइकर के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, ठीक है गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ।